पाइथन स्ट्रिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। ये लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और सारी कोडिंग इसमें लिखी हुई है। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि पाइथन स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये कोडिंग इसलिए मैंने पहले लिखी हुई है कि क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे मल्टी स्ट्रिंग को कैसे यूज़ किया जाता है ये हम देखेंगे। तो चलें हम वन बाय वन इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पाइथन में स्ट्रिंग जो लिखते हैं डबल कोट्स में हम यूज़ करते हैं और सिंगल कोट्स में भी करते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये प्रिंट करवाया है इट्स ऑल राइट। इसके अंदर आपने ये देखा होगा ये एक छोटी सी स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी है, तो ये हमारे पास सेम वैसे ही प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे एक और है प्रिंट ही इज कॉल्ड जॉनी। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे अगर हमने किसी वर्ड्स के इर्द गिर्द सिंगल कोट यूज़ करना है तो उसको हमने लाजमी डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा। अगर सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। हम ये चेक कर लेते हैं। ये तो अब अगर इस ब्लॉक को हम रन करेंगे तो ये हमारे पास क्या शो करेगा? एरर शो करेगा। तो इसलिए ये आपने लाजमी डबल कोट्स में ही लिखना है। इसी तरह अगर आपने किसी वर्ड्स या किसी दो वर्ड्स के इर्द गिर्द डबल कोट्स यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे जोनी के है, मैं चाहता हूँ कॉल जोनी के इर्द गिर्द हो, तो आपने उसे स्टार्ट स्ट्रिंग को सिंगल कोट के साथ ही करना होगा। अगर आप डबल कोट के साथ करेंगे तो अगेन एरर ही शो होगा। उसके बाद हमारे पास है दूसरे ब्लॉक में हमें क्या बताया गया है कि असाइन स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया ए और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को पास कर दिया और सिंपल प्रिंट कर दिया। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में की हुई हैं। इस लेक्चर में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल ये कोड लगाने पड़ेंगे, डबल कोट 3 स्टार्ट में और 3 एंड में। तो हमारे पास जितनी भी लाइन में आप लिखेंगे सेम, जहाँ पे कट करेंगे यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, आउटपुट में भी सेम वैसे ही ब्रेक आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ये डबल कोट्स में लिखा है आप इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, 3 स्टार्ट में और 3 एंड में, तो वो भी हमारे पास सेम आउटपुट ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ब्लॉक में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग एंड अरे। लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रिंग इन पाइथन आर अरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी हम स्ट्रिंग्स जो हैं अरेज वगैरह यूज़ करते हैं। पाइथन डज नॉट हैव ए कैरेक्टर डेटा टाइप्स। सिंगल कैरेक्टर इज ए सिंपल स्ट्रिंग विद ए लेंथ ऑफ 1। तो हमारे पास पाइथन में जो होती है वो कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होती है, हमारे पास स्ट्रिंग ही होती है। जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसकी क्या लेंथ होती है, सिंपल 1 लेंथ ही होती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम अरेज है हमारे पास, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ही उसके एलिमेंट को गेट करेंगे। यहाँ पे ये बताया भी गया है, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर अरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहला ये जो ब्लॉक है इसमें क्या है, गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1 एंड रिमेंबर डेट द फर्स्ट कैरेक्टर हैज द पोजीशन 0। तो हमने यहाँ पे अगर अरेज वाला कंसेप्ट है ना, जैसे अरेज में हमारे पास होता था
इंडेक्स होते थे 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता था, सेम इसी तरह इसमें भी 0 से ही स्टार्ट होता है। एच जो एच का इंडेक्स 0 है, ये 1 2 3 4 5 इसी तरह एंड तक। तो अगर हमने ई को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे ए एंड 1 लिखेंगे। अगर हमने ओ को प्रिंट करना है तो ओ कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 4 अगर लिखा तो हमारे पास ओ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट में हमारे पास आता है लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग। तो लूप इसमें कैसे लगता है, सिंस स्ट्रिंग्स आर अरेज वी कैन लूप थ्रू द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग विद फॉर लूप। तो हमने अगर कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना हो 1 बाय 1 तो हम लूप के साथ भी उसे कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग्स है बनाना, तो हमने यहाँ पे किया फॉर एक्स इन बनाना। अब बनाना का जो करेक्टर है 1 बाय 1 एक्स के अंदर स्टोर हो रहा है और ये प्रिंट नीचे एक्स में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बनाना एंड इसकी जगह पे आप सिंपल ए लिखें तो फिर भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगी। उसके बाद है लेंथ। अगर हमने किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी हो तो सिंपल हमने स्ट्रिंग्स प्रिंट करते हुए len जो हमारे पास ये मेथड है लेंथ का, ये हमने लिख लेना है। उसके बाद है हमारे पास चेक स्ट्रिंग। हमने चेक करना है कि हमारे पास कोई वर्ड्स स्ट्रिंग के अंदर किसी सेंटेंस के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो सिंपल हमने क्या किया, बेस्ट फ्रूट, ये इसके अंदर हमने चेक किया मैंगो प्रिंट, क्या मैंगो जो वर्ड्स है इन पैरा में है, पैरा मतलब इसमें है, इस पैराग्राफ में। अगर है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। ये सिंपल पैराग्राफ लिखा, इफ ए पी, अगर हम यहाँ पे करते हैं ए पी एल ई एप्पल इन पैरा, हमारे पास प्रेजेंट आ जाएगा क्योंकि एप्पल हमारे पास पैरा में है। और अगर यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे कर लेते हैं तो ये भी है, हम यहाँ पे ऐसे 1 कर देते हैं तो अब ये app1 हमारे पास पैरा के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट प्रेजेंट हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास है चेक इफ नॉट, नॉट इन पैरा। अब ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है तो नॉट लगाएंगे तो अगर कोई भी ट्रू कंडीशन होगी वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये पैराग्राफ है और यहाँ पे लिखा प्रिंट एप्पल नॉट इन पैरा। तो क्या एप्पल पैराग्राफ में नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, पैराग्राफ में है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई आपको। यहाँ क्या कह रहा है कि एप्पल नॉट इन पैरा, एप्पल जो वर्ड्स है वो पैरा के अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो कंडीशन ट्रू है, अगर है तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अच्छा, यूज इफ स्टेटमेंट के साथ ही हम कर रहे हैं। अब इफ एप्पल नॉट इन पैरा, अगर पैरा में नहीं है तो ट्रू है, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स है। तो पैरा के अंदर नहीं है तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड, x इज इक्वल टू वेलकम एंड प्रिंट x, ये हमने 3 रखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा। जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन में स्लाइसिंग स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।